संभल में सनातन का सूर्योदय हो रहा है। देवों के देव हर हर महादेव के जयकारों से पूरा संभल गूंज रहा है। सनातनियों में उत्साह है तो सालों से जमीन के अंदर मिट्टी में दबी सनातन संस्कृति का संभल में शंखनाद हो रहा है। पिछले 3 महीने में संभल को वो पहचान मिली है जो उसकी मूल और असल पहचान हुआ करती थी, लेकिन 1978 के दंगों में संभल ने अपनी वो पहचान खो दी थी, या यूं कहें कि कट्टरपंथियों द्वारा मिटा दी गई थी। 25-30 परिवार थे यहाँ, सब यहाँ खेलते कूदते थे सब जने। हम बचपन के 53-54 साल, हमारी उम्र 7-8 साल के थे जब बलवा हुआ था हमारे सामने हमारे बाबा के। में आपने क्या देखा था? वो 7-8 साल में जो आपने देखा उसकी आंसू से साफ तौर पर झलक रही है। हुए देखते थे कि दुकानों में आग लग गई, वहाँ पे धुआं उठा है, वहाँ पे हिंदू परिवार में गोली मार दी गई। वहाँ पे संभल में सालों से बंद पड़े मंदिर का ताला टूट चुका है, बंद कुएं खुल गए हैं तो जमीन में दबी मूर्तियां भी एक एक कर निकल रही हैं। लेकिन आज संभल में सनातनियों का भाग्य फिर जागने वाला है। कट्टरपंथियों को मिर्ची लगने वाली है, वो इसलिए क्योंकि तीर्थराज प्रयागराज महाकुंभ से लाए गए त्रिवेणी संगम के जल को आज संभल के सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों पर छिड़का जाना है। संभल के सभी प्रमुख तीर्थ स्थानों का गंगा जल से अभिषेक होगा। खुदाई के दौरान देवी देवताओं की जो मूर्तियां मिली हैं, उन पर भी त्रिवेणी संगम का जल छिड़का जाएगा। प्रयागराज से शासन द्वारा एक फायर टैंकर में या फिर अन्य किसी टैंकर के अंदर त्रिवेणी संगम का पवित्र तीनों नदियों का जो जल है उसको संभल भेजा जा रहा है। वो यहाँ पे बंसगोपाल तीर्थ, कुरुक्षेत्र मंदिर चंदोसी, नैमिषारण्य तीर्थ जिसे क्षमनाथ धाम के नाम से जाना जाता है, और तीर्थ रोड मंदिर हयात नगर, इन 4 जगहों पे वहाँ पे उनके कुंड में छोड़ा जाएगा। और वहाँ से लोग हैं जो जनपद में संभल में जो लोग कुंभ नहीं जा पाए, वो लोग यहाँ आके उस जल को है पवित्र जल से स्वयं का आचमन कर सकते हैं। गंगा जल को दमकल विभाग की गाड़ियों में भरकर लाया गया है। कुंभ की व्यवस्था में संभल दमकल विभाग की टीम को लगाया गया था। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने वाली कई गाड़ियां प्रयागराज महाकुंभ पहुंची थी, लेकिन जब दमकल विभाग की टीम महाकुंभ संपन्न होने के बाद लौटी तो वो फायर ब्रिगेड की इन गाड़ियों में त्रिवेणी संगम का पवित्र जल भरकर अपने साथ ले आई, जिसे अब संभल के सभी तीर्थों पर छिड़का जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक सूटकेस में डेड बॉडी मिली है। तो सूटकेस में लाश मिलती है, अब कातिल की तलाश चल रही है। दरअसल ये मामला हरियाणा के रोहतक का है, जहां पर सूटकेस में लाश मिलने के बाद लगातार जांच का सिलसिला आगे बढ़ गया है। सूटकेस में मिला था महिला नेता का शव। हत्या कर शव को फेंकने का शक व्यक्त किया जा रहा है। महिला का नाम हिमानी नरवाल है, जो कांग्रेस की नेता भी थी। लेकिन आपको बता दें, बहुत ही क्रूरता के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया है। जब सूटकेस को खोला जाता है तो महिला का जो शव, जो चेहरा है, वो नीला पाया जाता है। इसके अलावा गला दबाकर इस घटना को अंजाम दिया गया है, इस तरह का अंदेशा भी व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन पुलिस की जांच लगातार बढ़ती जा रही है। अब शक में कौन कौन आता है, किसने इस घटना को अंजाम दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। ये सब कुछ जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन पहला सवाल ये कि आखिर कौन बस स्टैंड के पास इस सूटकेस को फेंक कर जाता है, जो अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है। हमारे संवाददाता लोमस ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं, आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी मौजूदगी दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर रोहतक के सांपला बस स्टैंड के पास है, और आपको जानकारी दे दूं, इसी बस स्टैंड के पास शनिवार दिन लगभग 11 बजे एक सुनसान जगह पर एक ट्रॉली बैग कबाड़ी वाले को मिलता है। जब उस बैग की सूचना उसके द्वारा पुलिस को दी जाती है, मौके पे पुलिस पहुंचती है, और जब उस बैग को खोला जाता है तो उसमें एक लड़की की लाश मिलती है। और जब तहकीकात का दायरा बढ़ाया जाता है तो मालूम चलता है वो लाश कांग्रेस के नेत्री हिमानी की है। आपको मैं वही जगह दिखा दूं जहां पर वो बैग रखा हुआ था। सुनसान जगह है ये,
सांपला बस स्टैंड। इस जो आप देख सकते हैं कि ये डिवाइडर है, उसके अपोजिट साइड में सांपला बस स्टैंड है और बस स्टैंड के जस्ट करीब यहां पर बैग रखा हुआ होता है। हालांकि ये बैग एक कबाड़ी वाले को मिलता है और जब वो बैग को खोलने के लिए जाता है तो उसको गंध जैसा महसूस होता है। उसके बाद उसके द्वारा सूचना पुलिस को दी जाती है। हालांकि मौके पे पुलिस पहुंचती है, फॉरेंसिक की टीम पहुंचती है और जब जांच किया जाता है तो अंदर में एक महिला की लाश मिलती है। आपको बता दें कि हिमानी वही नेत्री हैं जिनकी कई फोटो राहुल गांधी के साथ वायरल हुई है। आपने ये भी देखा था जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो उसमें भी ये नेत्री बढ़ चढ़ के इन्होंने हिस्सा लिया था। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जब पुलिस ने जांच की और जांच में ये देखा कि उन नेत्री के गले में एक दुपट्टा बंधा हुआ है और उनके नाक से ब्लड निकला हुआ है। हो ना हो किसी के द्वारा उनकी हत्या करके उनके लाश को इस बैग में छुपाया गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी और यह भी बताया जा रहा है कि जो नेत्री हिमानी है वो एक दिन पहले दिल्ली गई थी किसी शादी में शामिल होने के लिए। एक नीला सूटकेस और उसमें मिलती है एक महिला नेत्री की लाश जिसमें गले में चुन्नी थी और हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह खड़ा हो जाता है कि आखिर इस महिला नेत्री की हत्या किसने की, जिसकी पहचान हिमानी नरवाल के रूप में हुई है। और इस पूरे हत्याकांड के सामने आने के बाद अब प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। हरियाणा के रोहतक से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की हत्या कर दी गई है। कांग्रेस की महिला नेता हिमानी नरवाल की लाश रोहतक के सांपला बस अड्डे के पास नीले रंग के बंद सूटकेस में मिली। वहीं हरियाणा में महिला कांग्रेस नेता की हत्या से हड़कंप मचता चला गया। हत्यारे ने हिमानी नरवाल की हत्या कर शव को सूटकेस में डालकर बस स्टैंड के पास फेंक दिया। कुछ राहगीरों ने सूटकेस को बस स्टैंड पर देखा तो रोहतक पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूटकेस में बंद कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का शव नीला पड़ा हुआ था, चेहरे पर खून लगा मिला। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी क्रूरता से महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल को पहले पीटा गया और इसके बाद उनका गला चुन्नी से घोंटकर मार दिया गया। महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल के हाथों में मेहंदी लगी मिली और सूट पहना हुआ था। इसके साथ ही एक काले रंग की चुन्नी भी सूटकेस के अंदर ही मिली। रोहतक में सांपला बस अड्डे के पास रात के अंधेरे में ही सूटकेस को सुनसान इलाके में फेंका गया। नीले रंग के सूटकेस का साइज भी लगभग 2.5 गुणा 1.5 फीट का बताया जा रहा है। बस अड्डे के पास मिले सूटकेस में कांग्रेस नेता हिमानी के शव को मरोड़कर डाला गया था। साथ ही शरीर की हड्डी टूटी हुई मिली। हालांकि अभी कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। आज शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इसके बाद ही साफ होगा कि आखिर शरीर में कितनी जगह पर चोट के निशान हैं। रोहतक पुलिस हर उस रास्ते पर लगे कैमरे की जांच करवा रही है जहां से सूटकेस रखी गाड़ी गुजरी होगी। लेकिन महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या किसने और क्यों की, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है।